नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नथानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक अहम खबर के साथ जो कि जम्मू कश्मीर से आ रही है। यहां कल से ही रुक रुक कर पाकिस्तान की ओर से फायरिंग जारी है। भारतीय सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान के 6 पोस्ट तबाह कर दिए हैं। जवाबी कार्रवाई में सेना ने पाकिस्तानी सेना के 3 जवानों को भी ढेर कर दिया है। इस बीच पाकिस्तान की ओर से फायरिंग में सीमा से सटे जो गांव हैं उनमें बेहद डर का माहौल बना हुआ है। अब तक फायरिंग से यहां 10 लोग घायल हो गए हैं, 8 मवेशियों की मौत हो गई है। लगातार फायरिंग की वजह से राजौरी और पुंछ में जो स्कूल्स हैं उनको बंद कर दिया गया है और भारी संख्या में लोग सुरक्षित स्थानों की तरफ रुख कर रहे हैं। इस खबर पर हम और विस्तार से जानकारी लेते हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है, क्या ताजा अपडेट बता रहे हैं हमारे सहयोगी पवन शर्मा। पवन, क्या जानकारी फिलहाल? फायरिंग अभी भी चल रही है, वो चाहे एलओसी का इलाका हो या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर का आरसपुरा सेक्टर, राजौरी का नौशहरा, तारकुंडी, जितने भी इलाके हैं वहां पर फायरिंग अभी भी चल रही है। हालांकि एलओसी पर रात को 2 बजे के बाद हल्का फायर हुआ है, लेकिन आरसपुरा सेक्टर में हैवी शेलिंग है, हैवी फायरिंग जो है वो चल रही है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से हमारे सहयोगी यहाँ पर हमें जानकारी दे रहे हैं, जवाबी कार्रवाई में 6 पाकिस्तानी पोस्ट जो हैं वो तबाह कर दी गई हैं। कल से ही ये फायरिंग लगातार जारी है, लेकिन ऐसे में यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो उस जगह पर लोग रह रहे हैं या वहां पर जो जो स्थानीय लोग हैं उनके लिए काफी ज्यादा खतरा पैदा हो जाता है पवन ऐसे में, और जाहिर सी बात है कि इसीलिए वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो पाकिस्तानी रेंजर्स या पाकिस्तानी आर्मी है वो सिविलियन इलाकों को टारगेट कर रही है। मोटार शेलिंग जो है वो गांव में की जा रही है और काफी लोग, कल 10 लोग घायल हुए हैं। हालांकि उसके पहले की बात करें तो काफी 2 दर्जन के करीब लोग जो है वो इस इलाके में घायल हो चुके हैं शेलिंग की वजह से। तो यही वजह है कि लोग जो है अपना घर बार छोड़कर निकल रहे हैं सुरक्षित स्थानों की। हालांकि प्रशासन ने भी अलर्ट जारी किया है, जगह जगह पे कैंप्स बनाए गए हैं जहाँ पर इन लोगों को रखा जा रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पवन आपका। तो बात हम कर रहे हैं सरहद पर हो रही पाकिस्तानी गोलीबारी की, जो कि थमने का नाम नहीं ले रही। आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी पोस्ट को निशाना बनाया और उनकी 6 पोस्ट तबाह कर दी। पाकिस्तान सेना की गोलीबारी के बाद भारतीय सेना ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। आरएसपुरा और नौशेरा सेक्टर पर पाक के मोर्टार दागने के बाद भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में 3 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया है, लेकिन लगातार हो रही गोलीबारी की वजह से लोग दहशत में हैं। एलओसी पर ये हालात पाकिस्तानी सेना की नापाक हरकत की वजह से पनपे हैं। पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। भारत ने भी इसका करारा जवाब देते हुए सीमा पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। भारतीय सेना ने करीब आधा दर्जन पाकिस्तानी पोस्ट पूरी तरह तबाह कर दिए हैं। इससे पहले मंगलवार को दिन में भी आरएसपुरा सेक्टर और एलओसी के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से अंधाधुंध गोलीबारी की गई। पाकिस्तान की ओर से देर रात तक फायरिंग जारी रही। आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग और मोर्टार दागे गए, जिसमें करीब 10 लोग बुरी तरह घायल हो गए और 8 मवेशी मारे गए। सारी वजह से ये परेशानी आ रही है, घर छोड़कर आए हुए हैं, घर से बाहर निकले हुए हैं, परिवार, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, कभी कहीं दरदार हो रहे हैं, कभी कहीं दरदार हो रहे हैं। पाकिस्तानी फायरिंग ने सीमा पर बसे लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। दिन हो या रात, सीमा पार से बरस रहे तबाही के गोलों का खौफ हर वक्त लोगों के जहन में रहता है। लोग जान बचाकर सुरक्षित जगहों पर भागते फिर रहे हैं, जान बचाने के लिए बंकरों में छिप रहे हैं। सीमा पार से दागे जा रहे मोर्टार के धमाकों की गूंज तो दूर दूर तक सुनाई दे रही है। आरएसपुरा सेक्टर के अब्दुलिया गांव में पाकिस्तानी फायरिंग इस कदर तेज हो गई है कि लोग ना तो खेतों में काम कर पा रहे हैं और ना ही अपने घरों में महफूज हैं। सब सुबह का फैर हो रहा, लगे हैं खेतों में काम करन, तो बड़ी मुश्किल बचे इतने आसरा लेके आए हैं, तो साडा माल मवेशी का बहुत मुश्किल है जी। साडी किसी ने सानू बात नहीं पूछी आन गया भी की कर रहे हो तुसीं, नहीं साडे कोल कोई आसरा मोर्चा है साडे कोल। आरएसपुरा सेक्टर के लगभग 1 दर्जन गांवों का यही हाल है। पिछले कुछ दिनों से यहां पर बीएसएफ पोस्टरों को निशाना बनाकर जबरदस्त फायरिंग हो रही है। पाकिस्तान की ओर से मंगलवार को राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी फौज ने हैवी मशीन गन से फायरिंग की,
जिसके बाद से इलाके के कई स्कूलों को एहतियातन बंद कर दिया गया है। जब बच्चे आगे पीछे जाते हैं तो जाने का अंदर से बाहर मन ही नहीं करता बच्चों का सर, तो बहुत घबराए हुए बच्चे। जब ये फायर शुरू हुआ है तो रात को बच्चे भी घबराए हुए, गांव वाले भी रात को बहुत, हर बच्चे हर आदमी के दिल में खौफ है। परसों जब हमारे यहाँ पर फायर हुआ तो हम स्कूल में थे, तो हमारे छोटे बहन भाई भी और हम ही घबरा गए कि आप घर कैसे पहुँचे। सुचेतगढ़ और आरएसपुरा सेक्टर में ज्यादातर गांव खाली हो गए हैं। बॉर्डर से सटे अब्दुलिया गांव की ओर जाने से लोगों को रोक भी दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीजफायर का उल्लंघन जारी है। पाकिस्तानी रेंजर सिविलियन इलाकों को टारगेट कर मोटार शेल दाग रहे हैं, जिसके चलते कई गांव खाली हो चुके हैं। कैमरामैन राजू के साथ पवन शर्मा, आरएसपुरा, IBN 7। और इधर आरएसपुरा सेक्टर के चंदूचक गांव में पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग से लोग दहशत में हैं। लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हैं। उनसे बात की हमारे सहयोगी पवन शर्मा ने। हैवी शेलिंग पाकिस्तान की तरफ से अभी भी चल रही है। हम आरएसपुरा सेक्टर के चंदूचक गांव में हैं। यहाँ पर सुबह भी हैवी शेलिंग हुई थी, फायरिंग लगातार चल रही थी। यहाँ पर जो एक महिला जो घायल हुई है, वो मेरे साथ जो बुजुर्ग महिला जहाँ पर है वो इनकी बहू थी। उन्हें जम्मू मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया गया, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। एक डर है शेलिंग का, किस तरह से जो पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है, कहीं इनको टारगेट ना करे। जब सुबह फायरिंग हुई थी तो बहुत ज़्यादा गोले गिरे थे और बहुत से लोग घायल हुए हैं। आपकी भी चाची जो थी उनको भी लगी है, वो कैसे हुआ था, कहाँ पर हुआ था? वो बेगे से थोड़ी सी पीछे है, वहाँ पे आके एक सड़क के साथ ही बम गिरा और उनके शेलिंग के थोड़े थोड़े से शरे होते हैं, वो उसके नीचे टांग के नीचे लगे हुए हैं। पूरा दिन शेलिंग चलती रही और अभी भी चल रही है, अभी भी इस टाइम भी चल रही है और इस टाइम भी खतरा लोगों को बहुत कि शेलिंग के आसपास ना आके गिरे। और हाँ सर, बहुत डर है कि लोग छुपे हैं, थोड़ा जो बॉर्डर से आगे गाँव उसमें छुपे हुए लोग जाके, तो जानवर वगैरह भी लेके गए हुए, सभी कुछ लगे। ये एक डर है, खौफ है लोगों के चेहरों के ऊपर। हालांकि जो सीमावर्ती गांव है, यहाँ से बहुत से लोग पलायन कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी गांव में बैठे हुए हैं। जो बुजुर्ग बीमार हैं उनकी सेवा के लिए या फिर मवेशियों को चारा डालने के लिए अभी भी लोग गांव में दुबके हुए हैं। लेकिन अभी की हम बात करें तो अभी भी बाहर शेलिंग जो है उसकी आवाज़ सुनाई दे सकती है। हैवी शेलिंग अभी भी चल रही है, लेकिन लोग दुबके हुए हैं घरों के अंदर और इसी उम्मीद में है कि कब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर शांति हो और जो आराम से जी सकें। पवन शर्मा, आरएसपुरा सेक्टर, IBN 7। हम इसमें आरएसपुरा शहर के बीच बने एक स्कूल में हैं, सरकारी स्कूल के भीतर। यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है, जो सीमावर्ती इलाकों से लोग अपना घर वर छोड़कर जहाँ पर आए। ऐसे बहुत से कैंप आरएसपुरा और आसपास के इलाकों में जो फायरिंग रेंज से बाहर हैं वहाँ पर बनाए गए हैं। लोग बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ अपना घर वर छोड़कर यहाँ पर ठहरे हुए, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से हैवी शेलिंग फायरिंग की जा रही है। खास करके सिविलियन इलाकों को टारगेट किए जा रहे हैं। बहुत से मोटार शेल जो है वो लोगों के घरों पर आकर गिरे हैं। आज कुल अभी तक जो है वो 10 लोग घायल हो चुके हैं और 1 दर्जन के करीब मवेशी मारे जा चुके हैं। जो शेलिंग, जो फायरिंग हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, लोगों के लिए परेशानी यही है कि इस समय फसल जो पकी हुई है धान की, वहाँ उसको काटना भी बहुत मुश्किल हो रहा है और इसी समय पे उनको फायरिंग के चलते अपना घर वर छोड़कर यहाँ पे आके स्कूलों में रहना पड़ रहा है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन चल रहा है और हैवी शेलिंग और हैवी फायरिंग जो है वो आरएसपुरा सेक्टर में लगातार चल रही है। पवन शर्मा, आरएसपुरा सेक्टर, IBN 7।